चीर कर में रसीने को देखे, इसमें आका की उल्फत मिले, चीर कर में रसीने को देखे, इसमें आका की उल्फत मिले। माँ के कदमों में जन्नत बसी है। वही बेटा बोलेगा, वही बेटा बोलेगा जो माँ से मोहब्बत करता है कि माँ के कदमों में जन्नत बसी है, उनकी खुशियों में रब की खुशी है। अरे माँ के कदमों में जन्नत बसी है, खुशियों में रब की खुशी है। हाजी उनकी खुशियों में रब की खुशी है। हाजी उनकी खुशियों में रब की खुशी है। घर से निकलो दुआ लेके उनके, घर से निकलो दुआ लेके उनकी, घर से निकलो उनके, हर जगह फतह नुसरत मिले, हर निकलो दुआ लेके उनके, उनकी घर से निकलो दुआ लेके उनके, हर जगह फतह नुसरत मिले। घर से निकलो, घर से निकलो, घर से निकलो, घर से निकलो उनके, हर जगह फतह नुसरत मिलेगी। और एक शेर मैं पहुंचाने जा रहा हूं। ये अख्तर भाई एक लफ्ज का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, बस वो लफ्ज पे आप दाद दे दीजिएगा, मैं समझूंगा कि मेरा काम हो गया। साबिर भाई आपका काम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है एकदम साउंड सिस्टम। खुदा पाक आपके साउंड सिस्टम को और अच्छा कर दे। मैं पहुंचा रहा हूँ मेरा काम चल रहा है, मुझे दूसरे एक जहां से हो गई है मुद्दत, आज भी मुजाहिद मिल्लत तेरा नाम चल रहा है। कदम कदम पे निजाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मस्तान का काम चल रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इन्हें खुदाए पाक सलामत रखे। बिल्कुल कल के लिए तैयारी चल रही है माशाअल्लाह। पूरा मजमा मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। एक मत और जी लगा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। के घर से निकलो दुआ लेके उनके, हर जगह फतह नुसरत मिलेगी। और ये शेर कि जिसको मेरे नबी से है निस्बत, वही बोलेगा, वही बोलेगा, वही बोलेगा। जिसको मेरे नबी से है निस्बत, अरे एक चांस और मैं दे रहा हूँ, वही बोलेगा। जिसको मेरे नबी से है निस्बत, है उसी के लिए बाग जन्नत। अरे जिसको मेरे नबी से है निस्बत, जिसको मेरे नबी से है निस्बत, है उसी के लिए बाग जन्नत। हाजी है उसी के लिए बाग जन्नत, हाजी है उसी के लिए बाग जन्नत। जो है गुस्ताख प्यारे नबी का, जो है गुस्ताख प्यारे नबी का, खाक उसको इजाजत मिलेगी,
जो है गुस्ताख प्यारे नबी का, उसको इजाजत मिलेगी। जो है गुस्ताख प्यारे नबी का, जो है गुस्ताख प्यारे नबी का, खाक उसको इजाजत मिलेगी। और एक पैगाम इस शेर के हवाले से तमाम नौजवान दोस्तों के नाम करता हूँ, पूरा मजमा मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। कि सुन्नते मुस्तफा पर चलो तुम्हें, सुन्नते मुस्तफा पर चलो तुम्हें, शम्म ईमान बनकर चलो तुम्हें, सुन्नते मुस्तफा पर चलो शम्म ईमान बनकर चलो तुम्हें, हाजी शम्म ईमान बनकर चलो तुम्हें, जिस तरफ से भी गुजरे वल्ला, जिस तरफ से भी गुजरे वल्ला, जिस तरफ से भी गुजरे वल्ला, तुमको शोहरत ही शोहरत मिलेगी। जिस तरफ से भी गुजरोगे वल्ला, तुमको शोहरत ही शोहरत मिलेगी। जिस तरफ से भी गुजरोगे वल्ला, तुमको शोहरत ही शोहरत मिलेगी। मक्ता से पहले एक शेर और काबिर कादरी साहब किबला के हवाले से मैं पहुंचाने जा रहा हूँ। तमाम उलमा इकराम मेंबर नूर पे जलवाबार हैं, किस किस का नाम लूं, किस किस को छोड़ दूं, मैं पहुंचा रहा हूँ। पूरा मजमा मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। साथ दे साथ दे साथ दीजिएगा, कोई नारा लगाए तो भरपूर सपोर्ट कीजिए, मजा आ जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, पूरा मजमा मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। और जरा मस्ती में बोल दे सुभान अल्लाह। कि मेरा दावा है रोज़े क़यामत, उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। आने वाला शेर थोड़ा सा गाढ़ा है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन उलमा इकराम नमाज रहे, बस ये नमाज दें तो समझ लीजिए कि काम हो जाएगा। अगर ये बोलते तो आप हजरात भी पूरा मस्ती में आ जाइएगा। मैं पहुंचाने वाला भाई समाप्त फरमाए कि इश्क़ अहमदी ने जब जब रुलाया, इश्क़ अहमदी ने जब जब रुलाया, दिल ने उसको ये मुज़्दा सुनाया। इश्क़ अहमद ने जब जब रुलाया, उसको ये मुज़्दा सुनाया। इश्क़ अहमद ने जब जब रुलाया, इश्क़ अहमद ने जब जब रुलाया, दिल ने उसको ये मुज़्दा सुनाया। हाजी दिल ने उसको ये मुज़्दा सुनाया, हाजी दिल ने उसको ये मुज़्दा सुनाया। सब्र कर दी सरवर तालिबे, सब्र कर दी सरवर तालिब, सब्र कर दी सरवर तालिबे। कब्र में ये सआदत मिलेगी। सब्र कर दी, सब्र कर दी तो सरवर के नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलत आला हज़रत, भाईजान हुजूर सरकार मुजाहिद मिल्लत, शायर इस्लाम हर दुनिया
माशाअल्लाह पूरा मजमा एक मरतबा जी लगा के कह दे सुभान अल्लाह कि सब्र करती बसरवर के तालिबे कब्र में ये सादत मिलेगी। और मक्ता दुआओं के साथ समाज फरमाएं माशाअल्लाह। उलमा इकराम नमाज रहे हैं, आप हजरात नमाज रहे हैं, खुदा पाक आप हजरात की आवाज पे अपनी रहमत और बरकत नाज़िल फरमाए। मक्ता समाज फरमाए कि ख्वाहिशे शाम शौकत न कर तू, लालचे मालो दौलत ना करे तू। ख्वाहिशे शाम शौकत न कर तू, लालचे मालो दौलत ना करे तू। ख्वाहिशे शाम शौकत न करे तू, लालचे मालो दौलत ना करे तू। हाजी लालचे मालो दौलत ना करे तू। हाजी लालचे मालो दौलत ना करे तू। नात पढ़ खूब परवाज दिल से, नात पढ़ खूब परवाज दिल से। हाथ से नात पढ़ खूब परवाज दिल से, हश्र में इसकी कीमत मिलेगी। नात पढ़ खूब परवाज दिल से, हश्र में इसकी कीमत मिलेगी। नात पढ़ खूब परवाज दिल से, हाथ से नात पढ़ खूब परवाज दिल से, हश्र में इसकी कीमत मिलेगी। मेरा दावा है रोज़ क़यामत, क़यामत मेरा दावा है रोज़ क़यामत। उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चीर के जिस दम दुनिया वाले मेरा सीना देखेंगे, हैरत में पड़ जाएंगे जब दिल में मदीना देखेंगे। गर गुंबदे खजरा देखनी हो, आओ बरेली चलते हैं, आला हजरत की चौखट से शहर मदीना देखेंगे। शायर इस्लाम अख्तर परवाज से इस्लामी हबीबी उस शायर का नाम है जो यकीनन सिर्फ शायरी नहीं दिल की तर्जमानी पेश किया करता है और हर जलसे को अपना जलसा समझता है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और वक्त उतना नहीं वरना ये और भी कलाम आपके सामने रखते, लेकिन आपको मालूम हो जाए असद इकबाल साहब बहुत करीब आ चुके हैं। आप हजरात मुतमईन होकर बैठ जी। वो नेट से आ रहे, नेट में रास्ता देखकर आगे बढ़िया के साथ हाफिजुल हदीस होते अल्लामा मौलाना इजहार हक्कानी को समाज फरमाए। पूरा मजमा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हुसूल बरकत के लिए दुआ कर लिया जाए। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। गौसे आज़म व मने बेसरोसामा मददे, किबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे। बगिरदा ब बला उफ्तादा कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती।
कादरियम नारे या गौसे आज़म सनम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां को मदीने की दुआ मांगी है। पूरा मजमा एक बार दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीना नबीना मौलाना मोहम्मद मादिनल जुदो करम बारिक को सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। और उस्ताद ज़मन हजरत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा खां अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, ये नहीं है कि फ़कत है मदीना तेरा, तू है मुख्तार दो आलम पे है कब्जा तेरा। खुश रवे कौनो मकां और तवाज़ो ऐसी, हाथ है तकिया तेरा खाक है। मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खां अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, याद जब मुझको मदीने की फ़िज़ा आती है, याद जब मुझको मदीने की फ़िज़ा आती है, सांस लेता हूँ तो मदीने की हवा आती है। और आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कंज़िलुल किरामत जबलुल इस्तिकामत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल अजम अरब अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, हम भिखारी वो करीम उनका खुदा उनसे फजूल। और न कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारों से हो चाक, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। हजरात खुतबे के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल की है, अव्वल इसके कि आयत व अहदीस की रोशनी में कुछ भी अर्ज करूं। मामूल के मुताबिक फजाइल दुरूद शरीफ के मुतालिक दो हदीस पाक सुन लिया जाए। इस हदीस के रावी हजरत अनस हैं। हजरत अनस फरमाते हैं कि जब आप परेशान हो जाएं या दिल में किसी तरह की घबराहट पैदा हो या घर में बेचैनी पैदा हो या कोई मुश्किल काम में आप गिरफ्तार हो जाएं, तो हजरत अनस फरमाते हैं, ऐसा इंसान मोहब्बत के साथ एक बार नबी पर दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाह तबारक व तआला उसकी सारी परेशानियों को दूर फरमा देता है। सुबहान अल्लाह। पूरा मजमा तड़प के कह दे सुबहान अल्लाह। बात दुरूद की आई है तो एक हदीस पाक और सुन लिया जाए। अन उमर इब्ने खत्ताब काला इन्न दुआ मौकूफुन बैन समाई वल अर्द ला यसदु मिनहु शैइन हत्ता तुसल्ली अला नबिय्यिक। हजरत उमर फारूक इरशाद फरमाते हैं, मोमिन की वो दुआएं जमीन और आसमान के दरमियान लटकी हुई रहती है, जिस दुआ के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ ना पढ़ा जाए। इसलिए हम सुन्नियों का क्या तरीका है कि दुआ के अव्वल भी दुरूद पढ़ते हैं और दुआ के आखिर भी दुरूद पढ़ते हैं, ताकि इन दुरूद के सदके में बीच वाली दुआ भी कबूल होती चली जाए। सुबहान अल्लाह। पूरा मजमा तड़प के कह दे सुबहान अल्लाह। वक्त काफी हो चुका है, इसलिए आयत व अहदीस की रोशनी में तकरीर सुने। हवाला नोट करें, मुस्लिम शरीफ जिल्दे अव्वल सफहा 112 बाब अस्याबुश शफाअते सतर 11-12 मतबा अलीमी है। अन अनस इब्ने मालिक काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अता बाबल जन्नत यौमल क़ियामा फस्तफ्तहू फयक़ूलुल खाज़िनु मा अंता फअक़ूलु मुहम्मद फयक़ूलु बिका उमिरतु ला इफ्ता li अहदिन क़ब्लका। सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी हदीस पाक है। हदीस का तर्जुमा तो सुनाऊंगा, मगर आज के इस जलसे में आलिम दीन भी मौजूद है और तालिबे इल्म भी मौजूद हैं। इनके मुतालिक शरे अकायद की एक हदीस पाक सुन लिया जाए, फिर हदीस का तर्जुमा सुनाता हूँ। शरे अकायद की हदीस पाक है, क़ाला अलैहि सलाम इन्नल आलिमा वल मुतअल्लिमा इज़ा मर्रा अला क़रियतिन फ़इन्नल्लाह तआला यरफ़हुल अज़ाबा अन मक़बरा तिलकल क़रिया 40 यौमन। तवज्जो के साथ सुनो। हजरत अनस फरमाते हैं कि सुन्नी आलिम और सुन्नी तलबा मदरसे के बच्चे, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मदरसा भी मौजूद है। सुन्नी आलिम और सुन्नी तलबा, इन दोनों का कदम अगर किसी गांव से या किसी बस्ती से गुजर जाए तो अल्लाह तबारक व तआला इनकी कदम की बरकत से उस गांव उस बस्ती में जो कब्रिस्तान होता है, अल्लाह तबारक व तआला उस कब्रिस्तान से 40 रोज तक अजाबों को दूर फरमा देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ना जाने
इन जलसों से आज जिंदों का भी फायदा हो रहा है और मुर्दों का भी फायदा हो रहा है। पूरा मजमा तड़प के कह दे सुबहान अल्लाह। वक्त काफी हो चुका है, असद इकबाल साहब आ रहे हैं, लेकिन मैं तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा कि आप लोग महफिल पाक में तशरीफ ले आए। बहुत जल्द असद इकबाल साहब तशरीफ लाएंगे, चंद हदीस पाक आप लोग भी सुन लिया जाए। अभी शायर इस्लाम अख्तर फरवाज साहब आपको वालिदैन के मुतालिक भी हदीस पाक बयान कर रहे थे, लेकिन जन्नती मुसलमानों बड़े गौर से सुनिए, इन्होंने वालिदैन के मुतालिक कुछ आप लोगों को नसीहत भी की, लेकिन जन्नती मुसलमानों तवज्जो के साथ सुनिए। इस हदीस का तर्जुमा तो सुनाऊंगा, मगर हदीस का तर्जुमा सुनाने से कबल एक हदीस पाक और सुन लिया जाए। रूहुल बयान जिल्दे अव्वल पहला पारा फिर तफसीरे सूरतिल बकरा सफहा 103 सतर 24 25 पर एक लंबी हदीस पाक है, उसका आखिरी टुकड़ा सुनो। सरकारे मदीना इरशाद फरमाते हैं, अन नज़रो इला वजहिल आलिम इबादतुन, अन नज़रो इलल काबतिल मुकर्रमत इबादतुन, अन नज़रो फिल मुसहफत इबादतुन, अन नज़रो इला वजहिल आलिम इबादतुन, मन ज़ारा आलिमन फकान नमा ज़ारनी, वमन साफहा आलिमन फकान नमा साफहनी, वमन जालसा आलिमन फकान नमा जालसनी, वमन जालसनी फिद दुनिया अजलसहुल्लाहु ताला मई यौमल क़ियामा। सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी हदीस पाक है। सरकार फरमाते हैं, ऐ सुन्नी नौजवानों, अपने अपने माँ बाप का चेहरा देखा करो। माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है, उन्वान ये नहीं है, मगर सिर्फ 2-3 हदीस पाक वालिदैन के मुताबिक, फरमाइश के मुताबिक सुन लिया जाए। एक सहाबी सरकार की बारगाह में तशरीफ लाए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे बेहतर सुलूक किसके साथ किया जाए? तो सरकार फरमाते हैं, माँ के साथ। अर्ज किया, फिर उसके बाद आका ने दूसरी बार फरमाया, माँ के साथ। अर्ज किया, फिर उसके बाद आका ने तीसरी बार फरमाया, माँ के साथ। अर्ज किया, फिर उसके बाद आका ने चौथी बार फरमाया, बाप के साथ। 3 बार आका ने माँ का जिक्र इसलिए फरमाया कि औलाद पर बाप के मुकाबिल में माँ का 3 गुना हक होता है। एक हक माँ का वो होता है जब हालत हमल में बच्चे को शिकम में रखती है, दूसरा दूध पिलाने का होता है, तीसरा परवरिश करने का होता है। इसलिए सूफिया कराम फरमाते हैं, ऐ औलादो, अगर तुम बाप की खिदमत 1 रुपए से करते हो तो माँ की खिदमत 3 रुपए से क्या करना। इसलिए कि हमारे आका ने माँ का हक 3 गुना ज्यादा मुतय्यन फरमा दिया है। बात वालिदैन की आई है तो तवज्जो के साथ सुनिए। सुनिए, ख्वाजाए खाजगा हिंदल वली मोहिउद्दीन चिश्ती एक बड़ा प्यारा वाक़या नकल फरमाते हैं कि मोहल्ला में एक नौजवान था, इंतकाल कर गया। मरने वाला इतना नेक नहीं था, मगर मरने के बाद गांव के एक बुजुर्ग ने उस नौजवान को ख्वाब में देखा कि वो नौजवान जन्नत में हाजियों के सब में टहल रहा है। तो उस बुजुर्ग ने आलमे ख्वाब में उस नौजवान से पूछा, ऐ नौजवान, तेरा अमल इतना अच्छा नहीं था, मगर मरने के बाद जन्नत में हाजियों के सब में कैसे चला गया? तो वो नौजवान कहने लगा, ऐ अल्लाह का मुकद्दस बंदा, मेरा एक अमल काम आ गया है। जब भी मैं घर से निकला करता था, माँ बाप की खिदमत में हाजिर देता था, मोहब्बत से उनका चेहरा देखता था, उनको सलाम करता, और जब मैं कदम बोसी करता तो कदम बोसी के वक्त मेरी माँ दुआ देती, ऐ अल्लाह, जब मेरा बेटा मर जाए तो इसे जन्नत में हाजियों के सब में जगह अता फरमा देना। ऐ अल्लाह का मुकद्दस बंदा, माँ की दुआ काम आ गई है, माँ की मोहब्बत काम आ गई है। ऐ जन्नती मुसलमानों, तुमसे भी गुजारिश है, जब भी घर से निकला करो, माँ बाप की खिदमत में हाजिर दो, मोहब्बत से उनका चेहरा देखो, उनको सलाम करो। अगर ऐसा करोगे, हजर भी कामयाब रहेगा, सफर भी कामयाब रहेगा, और मर जाओगे तो कब्र में नूर ही नूर रहेगा। बात ऐसी है तो तवज्जो के साथ सुनिए। पूरा मजमा तड़प के कह दे सुबहान अल्लाह। आका फरमाते हैं, मन काला सुबहान अल्लाह व रसत लहू नखलतुन फिल जन्ना। आका फरमाते हैं, जो कोई बंदा सुबहान अल्लाह कहता है तो अल्लाह का फरिश्ता सुबहान अल्लाह कहने वाले के नाम पर जन्नत में एक फलदार दरख्त लगा देता है, जिसके साए में रोज़े क़यामत वही बैठेगा जो यहाँ पर सुबहान अल्लाह कहेगा। तो कौन ऐसा मुसलमान होगा जिसके तमन्ना ना हो बरोज़े क़यामत हमारे नाम से दरख्त और वो भी जन्नत में लगे? तड़प के कह दो सुबहान अल्लाह। हवाला नोट करो, बुखारी शरीफ जिल्दे सानी सफहा 505। यही हदीस इसी आयत के तहत मिशकात शरीफ जिल्दे सानी सफहा 532 बाब फिल मौजज़ात हदीस नंबर 13 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह काला तशन नासो यौमल हुदैबिया व नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैन
फतवज्जा फजहिश अन्नास नहवहु काल मा लकुम कालू लैसा इन्ना मा नतवज्जा वला नशरबु इल्ला मा बैन यदैका फवज़ाह फी रकवती फजअल अल माउ यसुल बैनका अमसालिल उयुन फशरबना वतवज़्ज़ाना काल कुंतु लौ कुंत मियात अल्फिन लकफाना कुन्ना 15 मियात। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी हदीस पाक है। हदीस का तर्जुमा तो सुनाऊंगा, मगर कितने लोग धामनगर शरीफ देखे? हाथ उठाएं तो सभी लोग धामनगर शरीफ देखे हैं? माशाअल्लाह। एक वाक्य मैं धामनगर शरीफ का सुनाता हूँ, अगर आप इसे सुनेंगे तो कसम खुदा की आपका ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी। आप लोग सरकार मुजाहिदे मिल्लत को देखे हैं? माशाअल्लाह, बहुत से लोग देखे हैं। धामनगर शरीफ में देखे होंगे 3 मजार शरीफ है, ये तो आप लोग देखे हैं। एक मुजाहिदे मिल्लत और बीच में उनके लड़के जिनका नाम हजरत अब्दुल वहीद रहमान और उनकी बीबी, ये तो आप लोग देखे हैं। मुजाहिदे मिल्लत का उर्स भी कल शुरू हो रहा है। एक वाकया ईमान ताजगी के साथ सुन ले मुजाहिदे मिल्लत के दरबार का, कि जब मुजाहिदे मिल्लत हयात में थे, तवज्जो के साथ देखिए, असद इकबाल साहब आ चुके हैं। बस थोड़ी देर में आप उनका बयान, आप उनके नातिया कलाम को सुनने वाले हैं। जो हजरत खड़े हैं सब लोग महफिल पाक में आ जाएं। असद इकबाल साहब स्टेज पे थोड़ी ही देर में आ रहे हैं। आप धामनगर शरीफ गए तो देखे होंगे, बीच में एक छोटी सी मजार शरीफ है, ये उनके लड़के जिनका नाम हजरत अब्दुल वहीद रहमान है। जब हजरत अब्दुल वहीद रहमान हयात में थे और मुजाहिदे मिल्लत भी हयात में थे, तो मुजाहिदे मिल्लत और अब्दुल वहीद रहमान ये दोनों बगदाद की सरजमीन पर पहुंचे ज़ियारत करने के लिए। और जब बगदाद की सरजमीन पर पहुंचे तो हजरत अब्दुल वहीद रहमान, जो बीच में छोटी सी मजार शरीफ है, हजरत अब्दुल वहीद रहमान ने मुजाहिदे मिल्लत से कहा, हुजूर हम लोग ओडिशा से आए हैं, ओडिशा के मुसलमान गरीब हैं। अगर हम लोग ओडिशा गए और ओडिशा के मुसलमान हमसे कहें आप गौसे आजम के दरबार में गए थे तो हमारे लिए क्या लेकर आए हैं, मेरा ये ख्याल है कि आप गौसे आजम के दरबार से एक चादर मुझे दिला दीजिए ताकि मैं ओडिशा के मुसलमान को लेकर वो चादर दिखा सकूं। मुजाहिदे मिल्लत ने कहा ठीक है। मुजाहिदे मिल्लत ने खादिम को बुलवाया, कहा देखो ये मेरे लड़के हैं, इन्हें एक चादर की जरूरत है, एक चादर दे दो। खादिम अंदर गया, जाने के बाद एक चादर लेकर आया। मुजाहिदे मिल्लत वो चादर अपने लड़के वहीद रहमान को दे देते हैं। वहीद रहमान वो चादर लेने के बाद बार बार उलट रहे हैं, पलट रहे हैं, उलट रहे हैं, पलट रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। मुजाहिदे मिल्लत ने कहा ऐ अब्दुल वहीद रहमान क्या देख रहे हो? कहा हुजूर ये तो मामूली कपड़े की चादर मालूम हो रही है, ये तो मामूली चादर मालूम हो रही है। जैसे ही मुजाहिदे मिल्लत ने मामूली चादर सुना है जलाल में आ जाते हैं। मुजाहिदे मिल्लत फरमाते हैं अब्दुल वहीद रहमान इस चादर को तो मामूली चादर कहता है, अगर इस चादर को मैंने क़यामत के दिन तान दिया तो जितने मेरे चाहने वाले हैं अल्लाह तबारक व तआला सबकी मग़फ़िरत फरमा देगा। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, माशाअल्लाह। बात आई खत्म हो गई। उस वक्त के सज्जादा नशीं जिनकी जिम्मेदारी बगदाद में थी गालिबन यूसुफ जिलानी थी। यूसुफ जिलानी उस वक्त बगदाद के अंदर मौजूद नहीं थे, बगदाद से बाहर किसी शहर में गए हुए थे। तो उनके ख्वाब में गौसे आजम तशरीफ लाए। कहा यूसुफ सोए हो? कहा हुजूर सोया हूं। कहा जल्दी से बगदाद पहुंचो, वहां हिंदुस्तान से मेरा एक मेहमान आया है, उन्हें एक चादर की जरूरत है, जाओ चादर दे दो। यूसुफ जिलानी फरमाते हैं ख्वाब में गौसे आजम से फरमाते हैं हुजूर कौन सी चादर दूं? कहा देखो अंदर जो सोने की कढ़ाई हुई चादर रखी हुई है वो चादर उन्हें अता फरमा दो। फौरन यूसुफ जिलानी नींद से बेदार होते हैं, फौरन हवाई जहाज की टिकट बुक कराते हैं। 10 बजे दिन तक बगदाद की सरजमीन पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद खादिम को बुलवाए, कहा देखो हिंदुस्तान से कौन गौसे आजम का मेहमान आया है। खादिम ने कहा नाम तो उनका हबीबुर रहमान है मगर लोग मोहब्बत से उन्हें मुजाहिदे मिल्लत कहते हैं। सुभान अल्लाह। कहा उन्हें बुला कर लेकर आओ। खादिम गए, मुजाहिदे मिल्लत को बुला कर लेकर आए। उधर से मुजाहिदे मिल्लत आ रहे हैं, इधर से यूसुफ जिलानी पढ़ रहे हैं, उधर से मुजाहिदे मिल्लत पढ़ रहे हैं, इधर से यूसुफ जिलानी पढ़ रहे हैं। करीब पहुंचते हैं तो मुजाहिदे मिल्लत यूसुफ जिलानी मुजाहिदे मिल्लत को सीने से लगा लेते हैं। लगाने के बाद कहा तुम्हें एक चादर की जरूरत है। खादिम से फरमाते हैं जाओ अंदर जो सोने की कढ़ाई हुई चादर रखी
है वो चादर लाकर इन्हें अता फरमा दो। खादिम फरमा मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं नहीं नहीं, मुझे तो चादर मिल चुकी है, मैं तो कल चादर ले चुका हूँ। अल्लाह अकबर। यूसुफ जिलानी का जवाब सुनो। यूसुफ जिलानी फरमाते हैं ऐ मुजाहिद मिल्लत, दोनों चादर में फर्क है। कल जो तुझे चादर मिला है वो चादर खादिम ने दिया है, और आज जो मैं चादर दे रहा हूँ इसे गौसे आजम ने अता किया है। जभी तो उस्ताद जमन फरमाते हैं असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम। ये दिल ये जिगर ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। और आला हज़रत सरकार फरमाते हैं क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। ये जालिम जो कहते हैं मजारों पे ना जाएगा, मजारों से रोकते हैं, उर्स मनाने से रोकते हैं, जलसा करने से रोकते हैं, 11वीं शरीफ करने से रोकते हैं। एक अल्लाह के वली जिनका नाम हजरत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी है, कौन इन्हें नहीं जानता। जिस तरह आप ये उर्स मनाए हैं, इनका ये मामूल था कि हर साल 11वीं शरीफ में ये अपने यहाँ शानदार खाना बनवाते, अपने को बुलवाते, बेगानों को बुलवाते और गौसे आजम के नाम से खिलाया करते थे। एक साल इन्होंने अपने घरों को तेलों की चिरागों से सजा दिया। चुनांचे इनके चाहने वाले कुछ अपने भी थे, कुछ बेगाने भी थे। एक बदअकीदा आलिम इनके महफिल में आया, आने के बाद इन्होंने एक साल तेलों की चिरागों से अपने घर को सजा दिया। एक बदअकीदा आलिम आया, कहा हुजूर मैं ये क्या देख रहा हूँ, आप अपने घरों को तेलों की चिरागों से सजाए हैं, ये तो बिदअत है, शिर्क है। हजरत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी फरमाते हैं बता पीर तू है या पीर मैं हूँ। कहा हुजूर पीर आप हैं मगर मसला बताने का हक मुझे भी होता है, ये तो बिदअत है। हजरत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी फरमाते हैं तेरा मसला जो कहता है वो तू करता चला जा। बदअकीदा आलिम छत पे चढ़ गया। चढ़ने के बाद लाइन से जितनी चिराग जल रही थी, एक चिराग को बुझाया, दूसरी चिराग को बुझाया, तीसरी चिराग को बुझाया, चौथी चिराग को बुझाया, पांचवी चिराग को बुझाया। लाइन से जितनी चिराग जल रही थी, एक बददिगर सारी चिरागों को बुझाते चला गया। लेकिन जब इसने आखिरी चिराग को बुझाया है और पीछे मुड़ के देखा है तो जितनी चिराग को इसने बुझाया था अल्लाह की कुदरत ने सारी चिरागों को रोशन कर दिया। बड़ा ही शर्मिंदा हुआ और छत से नीचे उतरा। उतरने के बाद हजरत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के दरबार में सर झुकाए बैठ गया। हजरत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी फरमाते हैं सर झुकाया क्यों है, सर उठा, सर झुकाया क्यों है, सर उठा। अरे जालिम अगर मैंने इन चिरागों को दुनिया की तेलों से सजाया होता तो ये चिराग बुझ गए होते। मैंने इन चिरागों को दुनिया की तेलों से नहीं बल्कि इश्क़े मुस्तफा की तेलों से सजाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तो शायर फरमाता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। हम अल्लाह के वली को सच्चे दिल से मानते हैं। बात वली की आई है तो तवज्जो के साथ कह देता हूँ, बात वली की आई है तो एक अल्लाह के वली की बात मैं बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि जलसा ना करो और मजारों को ना जाया करो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी देखिए धामनगर शरीफ में हम लोग पहुंचने वाले हैं। लोग धामनगर शरीफ पहुंच रहे हैं, क्यों? क्योंकि अल्लाह के वली अपनी कब्र में जिंदा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सुन्नी मिटते चले जाते हैं, मगर उलमाए किराम बैठे हैं, इनसे पूछिए आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुन्नी मुसलमान पाए जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत ने ऐसा करम किया कि उर्दू नात गोई के अंदर आज तक इतना बड़ा शायर बाकमाल पैदा ना हुआ है जितने बड़े शायर बाकमाल इमाम अहमद रजा है। आज तक तो इतना बड़ा उर्दू नात गो पैदा ना हुआ है। आइंदा का हाल अल्लाह जाने, अल्लाह के हबीब जाने, मगर इतना बड़ा उर्दू नात गो पैदा ना हुआ है जितने बड़े नात गो इमाम अहमद रजा है।
हर शेर इश्क में डूबा हुआ है, जब जब पढ़ो लगता है जैसे ताजा कलाम लिखा गया है। और ऐसा कलाम आप मदीना शरीफ भी जाओ तो वहां के लोग यही कहते हैं, इमाम अहमद रजा का कलाम है तो पढ़िए वरना बैठ जाइए। लगता है इमाम अहमद रजा के कलाम को सरकार मदीना ने पसंद फरमा लिया है, सरकार मदीना ने कबूल फरमा लिया है। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, सरवर कहो कि मालिक के मौला कहो तुझे, बागे खलील का कुले सेबा कहो तुझे, आखिर रजा ने खत्म सुगन उसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे। बात अल्लाह की वली क्या ही है, तो तवज्जो के साथ सुनिए। हमारा यह अकीदा है, जहां पर भी मजार शरीफ है तो वहां पर अल्लाह के वली जिंदा है। लेकिन कुछ लोग नहीं मानते, उन लोगों से कहूंगा, आइए चलिए, अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, फ्रांस की बात नहीं है, तुर्की की बात नहीं है, ईरान की बात नहीं है, बल्कि आपका प्यारा वतन हिंदुस्तान की बात है। हिंदुस्तान के उस सरजमीन की बात है जिसे आप बड़ौदा के नाम से जानते हैं। नौजवान तो खूब अच्छी तरह जानते होंगे, क्योंकि क्रिकेट का अक्सर मैच उसी मैदान पे होता है। बड़ौदा में जब मास्टर प्लान चली, मकानें तोड़ी गई, दुकानें तोड़ी गई, बिल्डिंगें तोड़ी गई, तोड़ते तोड़ते उस मकान तक पहुंचे जहां पर हजरत कुतुबुद्दीन शाह बिलाली की मजार शरीफ मौजूद है। और नगरमा पालिका वालों ने जब नापा तो क्या देखा, मजार शरीफ 3 फीट सड़क के अंदर है। नगरमा पालिका वाले पहुंचे, मजार शरीफ को तोड़ने के लिए मुसलमानों ने रोका, तो हुजूर आप हमारी मकान तोड़ दें, मंजूर है, दुकान तोड़ दें, मंजूर है, बिल्डिंगें तोड़ दें, मंजूर है, मगर खबरदार आप इस मजार शरीफ को हाथ ना लगाएं। कहा नहीं नहीं, कानून सबके लिए बराबर है, ये मजार शरीफ 3 फीट सड़क के अंदर है, हम इसे तोड़। धीरे धीरे चलने लगी तो लोगों ने क्या देखा, जमीन धीरे धीरे हिलने लगी और अचानक मजार शरीफ खुद ब खुद 3 फीट पीछे हट गया। जब ये करामत का हुजूर हुआ तो वहां पर जितने लोग थे सबों ने अपनी टोपी कुर्सी चौखट पे रख दिया। कब बाबा तुम सच्चे, तुम्हारा मजहब सच्चा, तुम्हारा अकीदा सच्चा। अरे 1400 बरस गुजरने के बाद जब वली की ताकत के यही आलम है तो हमारे नबी की ताकत का आलम क्या होगा। तभी तो शायर फरमाता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जभी तो उस्ताद ज़मान फरमाते हैं, हसन सरकार तैयबा का जब दरबार आली है कि दर दौलत पे मेला लगा है, अहले हाजत का फकीरों बेनवा अपनी अपनी झोलियां भर लो कि बाड़ा बढ़ रहा है, फैज पे सरकार आली है। और आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, खल्क़ के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुमसे मिला जो मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे एक न एक बनाया। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। ऐ जन्नती मुसलमानों, उलमाए कराम बहुत ज्यादा, एक दो हदीस और बोल दे सुभान अल्लाह, पूरा मजमा तड़प के कह दे सुभान अल्लाह। मैंने उन्वान नबी की सीरत पर उठाई थी, मगर एक हदीस पाक भी मैंने अब तक नबी पर नहीं सुनाई है। एक हदीस पाक तवज्जो के साथ सुन लिया जाए। एक सहाबी जिनका नाम हजरत अबू दुजाना, आलिम दीन जानते होंगे, अबू दुजाना हदीस की तरफ मैं ले रहा हूं मौजूद। एक सहाबी रसूल जो सरकार के पीछे 5 वक्त की नमाज अदा करते, 4 वक्त दुआ में शरीक रहते, मगर फजर की नमाज के बाद दुआ में शरीक नहीं रहते। जब ये खबर नबी तक पहुंची तो नबी ने कहा, अब अगर अबू दुजाना नमाज के लिए आए तो उन्हें रोक देना। तो साहबा ने हजरत अबू दुजाना को रोक दिया। क्या बात है कि 4 वक्त 5 वक्त की नमाज आप नबी के पीछे अदा करते हो, 4 वक्त दुआ में शरीक रहते हो, मगर फजर की नमाज के बाद दुआ में शरीक नहीं रहते। सरकार ने हजरत अबू दुजाना को बुलवाया, बुलवाने के बाद कहा, वो अबू दुजाना क्या बात है, तुम 4 वक्त की नमाज के बाद दुआ में शरीक रहते हो और फजर की नमाज के बाद दुआ में शरीक नहीं रहते। जबकि हदीस पाक में आता है, आलिम दीन
दिन यहाँ मौजूद हैं। फजर की नमाज के बाद जो भी दुआ की जाती है अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हजरत अबू दुजाना फरमाते हैं, तवज्जो के साथ सुनिए, हजरत अबू दुजाना फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे पड़ोस के आंगन में एक खजूर का दरख्त है, उसकी कुछ टहनियां मेरे आंगन में झुकी हुई है, रात भर खजूरें टूट टूट के गिरती है, तो मैं जल्दी से नमाज पढ़ के जाता हूँ, उन खजूरों को चुन लेता हूँ, कहीं मेरे कमसीन बच्चे उठ ना जाएं और पड़ोस के माल को बगैर इजाजत से खा न ले। सुभान अल्लाह। आज हम अपना माहौल देखें, आज हमारा माहौल तो ये है कि आज अगर हमारे आंगन में किसी का माल गिर जाए तो हम यही कहते हैं, माल मेरे आंगन में गिरा, मेरा हुआ कि तेरा हुआ। अल्लाह अकबर। सरकार तवज्जो के साथ सुनिए, अबू दुजाना का ईमान तो देखिए, चुन चुन कर उस खजूर को पड़ोस वाले को दे दिया करते थे। सरकार ने उस पड़ोस वाले को बुलवाया, बुलवाने के बाद कहा, ऐ शख्स, वो दरख्त तेरा है? कहा, या रसूल अल्लाह, वो दरख्त मेरा है। कहा, देखो वो एक दरख्त तुम अबू दुजाना को दे दो, अगर एक दरख्त तुम अबू दुजाना को दे देते हो तो दिरहम और दिनार तो नहीं दूंगा, सोना व चांदी तो नहीं दूंगा, जन्नत में एक खजूर का बाग है, उस बाग में से 10 दरख्त मैं तुम्हारे नाम लिख देता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। उसने इनकार कर दिया, ना दुनिया का सौदा और मिले जन्नत में, मैं ये नहीं चाहता। अल्लाह अकबर। जब ये खबर सिद्दीक अकबर तक पहुंची, सिद्दीक अकबर उस इंसान के पास गए, कहा, इंसान, अगर वो सौदा तुझे मंजूर नहीं है तो ये सौदा तो मंजूर कर। मेरे पास मदीना शरीफ में एक खजूर का बाग है, उस बाग में से 10 दरख्त तू ले जा और वो एक दरख्त अबू दुजाना को दे दे। कहा, हाँ, ये सौदा बड़ा अच्छा है। अल्लाह अकबर। वो इंसान अबू बकर सिद्दीक के बाग में गया, जाने के बाद उसने 10 दरख्त पर निशान लगाई, निशान लगाने के बाद मचलता हुआ घर पहुंचा। कहा, बीबी, कितना अच्छा सौदा है, ये 10 दरख्त हमारे भी तो हो गए और ये एक दरख्त हमारे ही तो आंगन में खड़े हैं ना, वो 10 दरख्त भी हमारे हो गए और ये एक दरख्त भी हमारा हो गया और कुछ खजूरें चुन चुनकर हम रोजाना अबू दुजाना को दे देंगे, मगर हमारे 11 दरख्त तो हो गए ना। लेकिन जन्नती मुसलमानों, तवज्जो के साथ सुनो, जब सब लोग सो गए तो लोगों ने क्या देखा, रातों रात वो दरख्त जो उस इंसान के आंगन में था, रातों रात जमीन को चीरता चीरता, खिसकते खिसकते, रातों वो दरख्त नबी की दुआ से अबू दुजाना के आंगन में चला जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ जन्नती मुसलमानों, इसीलिए अल्लाह ने ये ना फरमाया कि इन्ना आतेना का नूर, ऐ महबूब, हमने आपको नूर अता फरमाया, बल्कि ये फरमाया इन्ना आतेना कल कौसर, ऐ महबूब, हमने आपको नूर कसीर अता फरमाया। महबूब, तुम नूर हो, जिसे चाहो नूर वाला बना दो। पूरा मजमा तड़प के कह दे सुभान अल्लाह। ये लोग अभी धामनगर शरीफ के जहन में हैं और सबका ये माइंड अभी अल्लाह के ओली की शान में सुनाते जाइए। एक पीर साहब थे, तवज्जो है, हाथ में तस्बीह है, चेहरे पे गर्द गुबार है, लिबास फटा पुराना है और रब का वादा भी है, मेरा महबूब बंदा मुझसे मांग लेता है तो मैं जरूर जरूर अता फरमा देता हूँ। इसलिए हम कभी ख्वाजा से कहते हैं कि आप दिला दो, कभी कलियर पिया से कहते हैं कि आप दिला दो, कभी मुजाहिद मिलत से कहते हैं कि आप दिला दो। क्यों? इसलिए कि आपके लिए आपका रब ने वादा फरमा लिया है। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी सफहा 196 का आखिरी टुकड़ा है। रब फरमाता है अगर ये मांग लेगा तो मैं जरूर जरूर अता फरमा दूंगा। गौसे आजम जबी तो फरमाते हैं मैं बिगड़ा हुआ मुकद्दर बदल देता हूँ और चोर को वली बना देता हूँ। और आला हज़रत सरकार फरमाते हैं क्यों ना कासिम होके तू इब्ने अबिल कासिम है, क्यों ना कादिर होके मुख्तार है बाबा तेरा। पीर साहब के हाथ में तस्बीह है, पीर साहब का नाम महर अली शाह, पाकिस्तान की धरती पर जलवा फरमा है। अंग्रेज का एक नौजवान है, तस्बीह पकड़कर कहा बाबा ये क्या है। बाबा ने उसका पिस्तौल पकड़कर कहा पहले बता ये क्या है। कहा ये तो मेरा हथियार है। बाबा ने कहा ये भी तो मेरा हथियार है। अंग्रेज ने कहा किसने दिया है। बाबा ने कहा तुमको किसने दिया है। अंग्रेज ने कहा मुझको अंग्रेज गवर्नमेंट ने दिया है। बाबा फरमाते हैं अपने तस्बीह के बारे में ये वो हथियार है जिसको बगदाद के शहंशाह गौसे आजम ने अता किया है। अर्ज के हुजूर उस हथियार से क्या होगा। बाबा ने कहा तुम्हारे हथियार से क्या होगा। अंग्रेज को जला लाया, गोली भरी,
सामने एक चिड़िया बैठी थी, मारा, चिड़िया नीचे आ गई। कहा देखा बाबा, ये मेरे हथियार का अदना कमाल है। बाबा तस्बीह लिए उठे, सुभान अल्लाह पढ़ते हुए तस्बीह को चिड़िया पर फहराया है तो चिड़िया जिंदा होकर फुरफुराते हुए जाकर शाख में बैठ गई। सुन लो, वो तुम्हारे हथियार का कमाल था और ये मेरे हथियार का कमाल है। अंग्रेज का नौजवान कहता है बाबा जल्दी से हाथ बढ़ाइए और अपने नबी का कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दीजिए। तवज्जो के साथ हुए बात अल्लाह के वली का ही है। तो एक और बात बता दो, कुछ लोग कहते हैं अल्लाह के वली जो कहते हैं वो नहीं होता। ये सवाल एक अल्लाह के वली की बारगाह में की गई। तवज्जो है, पूरा मजमा तड़प के कहते सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा है, हम वलियों के चाहने वाले हैं, वलियों के मानने वाले हैं। और कितने फतवे ये लोग सादिर करते हैं क्या कि माज़अल्लाह खाजा मुर्दा है। मगर जब जब देखो हर साल अजमेर में 6 रजब को उर्स का मनाया जाता है। 6 रजब को हर साल अजमेर में भीड़ बढ़ती चली जाती है। जब देखो इस साल इतने लोग आए, इस साल इतने लोग आए, इस साल इतने लोग आए। मैंने तन्हाई में गौर किया, या अल्लाह जिंदगी गुजरता चला जाता है, लोग मिटते चले जाते हैं, मगर अजमेर में हर साल 6 रजब को भीड़ क्यों बढ़ती चली जाती है। इस साल इतने आए, इस साल इतने आए, इस साल इतने आए। जब मैंने तन्हाई में गौर किया तो पता चला ये गरीब नवाज हैं, सुन्नी बेचारे गरीब हैं। इधर वाले साल भर इस्तेमाल करते रहते हैं, सुन्नियों के पास न अमेरिका का डॉलर है न सऊदी का रियाल है, इतना बड़ा इस्तेमाल कहां से करें। तो गरीब नवाज ने फरमा दिया ना घबराना, इन्हें साल भर इस्तेमाल करने दो, जब रजब की 6 तारीख आएगी तो सारे साल की इस्तेमाल का जवाब अजमेर में दे दिया जाएगा। जिंदाबाद माशाअल्लाह। बात अल्लाह की वली है, हम अल्लाह के वली को सच्चे दिल से मानते हैं। और हमारा मजहब देखिए, हमारा ये मजहब है सुन्नी मजहब। क्या है सुन्नी? गौर से सुने, सुन्नी ना अल्लाह की बुराई करते हैं, ना नबी की, ना अल्लाह के वली की, ना किसी बुजुर्गाने दीन की। यही मजहब सबसे अच्छा और सबसे प्यारा है और हम अल्लाह के वलियों को सच्चे दिल से मानते हैं। एक पंडित इम्तिहान लेना चाहता कि मैं ये नहीं मानता कि अल्लाह के वली जो कहते हैं वही होता है, हम इसे नहीं मानते। तो बरेली की सरजमीन पर हजरत नूरी मियां जलवा फरमाते, बहुत बड़े अल्लाह के वली। इनके दरबार में एक पंडित इम्तिहान लेने के लिए अल्लाह के वली के दरबार में पहुंचा। कहा बाबा आप जो कह देते हैं वही होता है। हाथ में कुछ चावल के दाने लेकर पहुंचा। कहा बाबा दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, अगर आप इतने बड़े अल्लाह के वली हैं तो बता दीजिए इन चावलों में किसका नाम लिखा है। अल्लाह के वली थे, उन चावलों पे नजर डाली, डालने के बाद कहा देखो इन चावलों में 2 हंस के जोड़े का नाम लिखा है। अल्लाह के वली ने कहा इन चावलों में 2 हंस के जोड़े का नाम लिखा है। पंडित ने चावल को मुंह में डालने के बाद ऊपर से पानी पी ली, चबाया, पानी पी लिया। कहा बाबा बताइए किसकी किस्मत में लिखा था। अल्लाह के वली फरमाते हैं जो मैं कह दिया इन चावलों में 2 हंस के जोड़े का नाम लिखा है और वो एक बाग में रहते हैं। पंडित चावल चबाया, अल्लाह के वली का मजाक उड़ाता हुआ घर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद जैसे ही सोया है तो क्या देखता है पेट में अचानक दर्द पैदा हो गई, बेचैनी पैदा हो गई। पैदा होने के बाद भागा एक डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा एक दवाई दी, का इस दवाई को खाओगे तो पेट का दर्द फौरन खत्म हो जाएगा। उसने दवाई खाई, खाने के बाद ऊपर से पानी पिया तो क्या देखता है पेट का दर्द और बढ़ गया, बेचैनी और बढ़ गई, बेताबी और बढ़ गई। भागा एक दूसरे डॉक्टर के पास। उसने कहा वो पुरानी सारी दवाई को बंद करो, मैं एक नई दवाई को देता हूँ, इसे खाओगे तो पेट का दर्द फौरन खत्म हो जाएगा। उसने उस दवाई को खाई, खाने के बाद ऊपर से पानी पिया तो क्या देखता है पेट का दर्द और बढ़ गया, बेचैनी और बढ़ गई, बेताबी और बढ़ गई। भागा एक हकीम के पास। उसने कहा
सारी अंग्रेजी दवाई को रखो, मैं एक हिकमत वाली दवाई देता हूँ, इसे खाओगे तो पेट का दर्द फौरन खत्म हो जाएगा। उसने हिकमत वाली दवाई खाई। खाने के बाद ऊपर से जब पानी पिया है तो पंडित क्या देखता है, पेट की बेचैनी और बढ़ गई, बेताबी और बढ़ गई। बढ़ने के बाद लोगों ने मशवरा दिया कि इसे शहर के अस्पताल में लेकर जाया जाए तो पंडित की जान बचेगी, वरना पंडित यहीं पर खत्म हो जाएगा। लोगों के फरमान के मुताबिक एक गाड़ी मंगवाई गई और गाड़ी में पंडित को लादा गया। लादने के बाद शहर के बड़े अस्पताल की तरफ पंडित को लेकर चलने लगे। अल्लाह अकबर। पंडित कभी दाया करोड़ ले रहा है, कभी बाया करोड़ ले रहा है, कभी उठ के बैठ जा रहा है। गाड़ी शहर के बड़े अस्पताल की तरफ जा रही है। अल्लाह अकबर। रास्ते के किनारे एक बाग आता है तो पंडित कहता है रुको रुको, मुझे पलटी आ रही है, मुझे उल्टी आ रही है। पंडित गाड़ी से नीचे उतरता है। उतरने के बाद उस बाग में जाता है। जाने के बाद उसको पलटी आती है, उल्टी आती है। तो जितने चावल के दाने इसने खाए थे सारे चावल के दाने बाहर आ जाते हैं और पंडित वहां से आने लगता है। और जब पीछे मुड़ के देखता है कि उस बाग से दो हंस के जोड़े आते हैं और आने के बाद उस चावल के दाने को खाने लगते हैं। पंडित ने जैसे ही उन दोनों हंस की जोड़े को देखा है तो लड़के से कहने लगे, बेटा अब किसी मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, हकीम की जरूरत नहीं है, अगर मुझे जरूरत है तो उस अल्लाह के वली की जरूरत है। भागा उस अल्लाह के वली के दरबार में, कहा बाबा तुम सच्चे, तुम्हारा मजहब सच्चा, तुम्हारा अकीदा सच्चा। और 1400 बरस गुजरने के बाद जब वली की ताकत का ये आलम है तो हमारे नबी की ताकत का आलम क्या होगा। जब तो शायर फरमाता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अरे रिसालत मसलके आला हज़रत। अच्छा सुनेंगे, तैयार हैं तो बिल्कुल उसी रंग में आके बोलिए सुभान अल्लाह। और जरा मस्ती में माशाअल्लाह। आप हजरात के हवाले कर ले जा रहा हूँ। तैयार हैं तो फिर एक मरतबा और मोहब्बत से जी लगा के सुभान अल्लाह कहते हुए जाके मैं पहुंचता हूँ और फिर एक बार चले मैं पहुंचाने जा रहा हूँ। बस आपकी फरमाइशी कलाम पहुंच रहा है, समाज कर लें कि जो नबी का, जो नबी का वफादार है, वही बोलेगा, वही बोलेगा। जो नबी का वफादार है, पढ़ने नबी की फरमाइश किसी के दिल न टूटे। आप बस कहे सुभान अल्लाह कि जो नबी का वफादार है। ऐसे नहीं काम चलेगा, बोलना होगा, बोलना पड़ेगा। तो जो नबी गिरते संभल जाएगा, जो नबी का वफादार है, गिरते गिरते संभल जाएगा, गिरते गिरते संभल जाएगा। हश्र में मुड़ की है शाहिदी, हश्र में मुड़ की है शाहिदी। अरे खुल पे चढ़ते फिसल जाएगा। सारे हिंदुस्तान असल इकबाल साहब की बुला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारे हिंदुस्तान असल इकबाल साहब की बुला, नारे तकबीर। अब तो आप हज़रात को इत्मीनान हो गया होगा कि हमारा वो हम जिनके मुंतजिर थे शहर हिंदुस्तान जनाब असद इकबाल साहब तशरीफ लाएंगे या नहीं। इसी कश्मकश में से आप अपने चेहरे माथे की आंखों से उनके चेहरे की ज़ियारत करें और पूरा मजमा इधर उधर जो बिखरा हुआ है सामने आ जाए। अख्तर फरवास इस्लामी के बाद मुकम्मल शायरी
जब तक आप चाहेंगे असद इकबाल की ज़बानी होती रहेगी। ये रात होगी, प्यारे नबी की बात होगी, असद भाई से मुलाकात होगी। बस तैयार है, जिगर थाम कर बैठे, जिस्म तो सवार चुके, अब रूह का श्रृंगार कीजिए। अरे जिस्म तो सवार चुके, अब रूह का श्रृंगार कीजिए। शाखों से न तोड़िए, खुशबुओं से प्यार कीजिए। महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। मुस्तफा मुझको तू यूं न आंखें दिखा, अरे मैं हूँ दीवाना मुस्तफा, मुझको तू यूं न आंखें दिखा, अरे मैं हूँ दीवाना मुस्तफा। मुझको तू दिखा, मुझको तू दिखा, वरना कोता मेरे खौफ का, वरना कोता मेरे खौफ का, अरे तुझको सीधा निकल जा, अरे वरना कोता उसका जिसको सीधा निकल जाएगा। वरना कोता अरे नारा लगाइए तो लगे कि नारा लग रहा है, क्योंकि यही वो नारा है जिसको सुनने के बाद कितने का नारा उखड़ जाता है। माशाअल्लाह मंदिर नूर पे आप देख रहे हैं कि शायर हिंदुस्तान हज़रत असद इकबाल साहब जलवाबार हैं और माशाअल्लाह नवाज रहे हैं। और मेरे बाद बस आने वाले एक अच्छा माहौल दे दिए जो आपने माहौल बनाया था। माशाअल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा मजमा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। कि जो नबी का वफादार है, गिरते गिरते संभल जाएगा। हेलो हेलो मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम उलमाए किराम, शोरा इस्लाम, क़ुर्ब जवाज़ से तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात मुहतरम, ज़िम्मेदार उलमाए किराम यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और जो बरेली शरीफ का मौक़िफ़ है, यानी हुज़ूर सरकार ताजुल शरिया मद्ददल्लहु नूरानी का जो फरमान है, क्योंकि मैं भी हुज़ूर ताजुल शरिया का ग़ुलाम हूँ और बहुत सारे अहबाब यहाँ ऐसे होंगे जो हुज़ूर ताजुल शरिया के ग़ुलाम हैं। तो हुज़ूर ताजुल शरिया का जो मौक़िफ़ है और ताजुल शरिया का जो पैगाम है फ़ज़्ल शरह, मैं उस पैगाम को आप तक पहुँचाने की सआदत हासिल कर लूँ। उसके बाद आप हज़रात की मर्ज़ी, आप हज़रात की जैसी तबीयत चाहे, आप हज़रात अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, लेकिन शरीयत पे अमल ही सबसे बड़ी बात है। तो मैं गुजारिश करूँगा अपने उन अहबाब से जो अहबाब अपने मोबाइल के ज़रिए या कैमरे के ज़रिए वीडियोग्राफी कर रहे हैं, मैं उनसे मुअद्दबाना, आजिज़ाना, मुखलिसाना गुजारिश करूँगा कि आप तमामी हज़रात कम से कम आला हज़रत के उस फैज़याब शख्सियत की बात माने जिसे सारा ज़माना ताजुल शरिया कहता है। मैं गुजारिश करूँगा कि आप तमामी हज़रात इससे बाज़ रहें और
हो सके तो मुस्तकबिल में भी इससे परहेज़ करें, ये हमारे लिए अच्छी बात होगी। और शरीयत मुस्तफ़वी पे चलना यही पैगाम है आला हज़रत का, यही पैगाम है हुज़ूर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का, हमारे अकाबिर का। मैं इस पैगाम के बाद अगर आप हज़रात की तबीयत चाहे तो आप हज़रात शरीयत मुस्तफ़वी पे अमल करते हुए इस काम को बंद कर दें तो बेहतर और मुनासिब, और अगर मुनासिब समझे आप हज़रात तो आवाज़ रिकॉर्ड कर ले तो बेहतर रहेगा। बहरहाल उलमाए कराम की मौजूदगी में मैं नाते पाक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आइए हम और आप एक मरतबा जी लगाकर दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लें। काफ़ी तवील सफ़र करने के बाद आप हज़रात के दरमियान हाजिर हुआ, लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ कि आप हज़रात जितनी मोहब्बतों से सरे शाम से लेकर अब तक बैठे हुए इसी तरह से मोहब्बतों से बैठे रहें और इसी तरह से मोहब्बतों से आला हज़रत के फरमान के मुताबिक नाते पाक सुनने की सआदत हासिल करें कि ईमान नाते पाक सुनने से ईमान में ताजगी पैदा होती है। इस नियत के साथ नाते पाक के अशार मैं हाजिर कर रहा हूँ। समाअत फरमाले। नीयत यही रहे कि ईमान में ताजगी पैदा हो, और ये कहने के नाते पाक पढ़ने के बाद कहीं से ये आवाज़ नहीं आनी चाहिए कि मज़ा नहीं आया। अगर ये आवाज़ आई तो मैं ये शेर पढ़ सकता हूँ कि जो सुन के नात ये बोले मज़ा नहीं आया, जो सुन के नात ये बोले मज़ा नहीं आया, तो ऐसे शख्स का ईमान नामुकम्मल है। मैं मतलब हाजिर कर रहा हूँ नवाजिश। मेरे आका का ये रुतबा मेरे दाता का ये रुतबा, मेरे आका का ये रुतबा, मेरे दाता का ये रुतबा, मेरे मौला का ये रुतबा, मेरे मलजा का ये रुतबा, मेरे मक्की का ये रुतबा, मेरे मदनी का ये रुतबा, मेरे आका का ये रुतबा, मेरे दाता का ये रुतबा, मेरे मौला का ये रुतबा, मेरे मलजा का ये रुतबा, मेरे मक्की का ये रुतबा, मेरे मदनी का ये रुतबा, मेरे आका का ये रुतबा, मेरे दाता का ये रुतबा, मेरे मौला का ये रुतबा, मेरे मलजा का ये रुतबा, मेरे मक्की का ये रुतबा, मेरे मदनी का ये रुतबा। अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। ला बरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला बरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटबड़ी है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, मेरे आका
का ये रुतबा मेरे दाता का ये रुतबा मेरे मौला का ये रुतबा मेरे मलजा का ये रुतबा मेरे मक्की का ये रुतबा मेरे मदनी का ये रुतबा। सूरज उल्टे पाँव पलटे चाँद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पाँव पलटे चाँद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पाँव पलटे चाँद इशारे से हो चाक। अंते नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंते नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। तुझसे यार जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो, तुझसे यार जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह के, मेरे आका का ये रुतबा मेरे दाता का ये रुतबा मेरे आका का ये रुतबा मेरे दाता का ये रुतबा मेरे मौला का ये रुतबा मेरे मलजा का ये रुतबा मेरे मक्की का ये रुतबा मेरे मदनी का ये रुतबा। कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलवत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलवत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलवत रसूलुल्लाह की। और ऐ फरिश्तों छोड़ दो हमको क़यामे हश्र तक, ऐ फरिश्तों छोड़ दो हमको क़यामे हश्र तक। हम यूं देखा करे सूरत रसूलुल्लाह की, मेरे आका का ये रुतबा मेरे दाता का ये रुतबा मेरे मौला का ये रुतबा मेरे मलजा का ये रुतबा मेरे मक्की का ये रुतबा मेरे मदनी का ये रुतबा मेरे आका का ये रुतबा मेरे दाता का ये रुतबा मेरे मौला का ये रुतबा मेरे मलजा का ये रुतबा मेरे मक्की का ये रुतबा मेरे मदनी का ये रुतबा। ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर। तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। दरूद पाक का हदिया पेश कर लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मुहतरम, मैं नाते पाक के चंद अशार आप तक पहुँचाने की सादत हासिल कर रहा हूँ। समाअत फरमा लें। एक मरतबा और रसूल बरकत के लिए दुरूद पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मतलब दो शेर हाजिर कर रहा हूँ। समाअत फरमा ले। रहन महकता है, हुरूफ लफ्ज़ का गुल पे रहन
महकता है, हुरूफ लफ्ज़ का गुल पे रहन महकता है, हुरूफ लफ्ज़ का गुल पे रहन महकता है कि हुदूद नात में आकर, हुदूद नात में आकर सुखन महकता है, हुदूद नात में आकर सुखन महकता है, हुरूफ लफ्ज़ का गुल पे रहन महकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। कम से कम आप अपने मेहमान का इस्तकबाल तो करें। नारे तकबीर, हाँ भाई, अल्लाह आपको जिंदा रखे। मैं एक बात जानता हूँ कि जो अपने इलाके के लोगों की इज्जत करना जानते हैं वो मेहमानों की इज्जत जरूर करें। मैं शेर हाजिर कर रहा हूँ। सरकार का दीवाना है, उनके कदमों में जमाना है। भाई करबला में हुसैन बोले सर देके नाना का दीन को बचाना है, और क्या करूँगा दौलत से दुनिया लेकर, मेरा मुर्शिद मेरा खजाना है। खजाना ले लो। अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। हाँ, कल जो है नया नया शेर याद करके आना। शेर मैं पढ़ूँ आप हज़रात, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी कि आप हज़रात सुभान अल्लाह कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। बस मैं ये जानता हूँ कि नात का शेर वही है जिसे आका सुन ले। ऐसा होता है तो तकदीर समझ जाती है। भटकने वाले पता पूछते हैं खुशबू से, भटकने वाले पता पूछते हैं खुशबू से, कुछ इस तरह से नबी का बदन महकता है, कुछ इस तरह से नबी का बदन महकता है। और ये शेर मैं बगैर नाम के एक शेर पढ़ रहा हूँ, अगर आप उस नाम को पहचान जाएं तो अपनी मोहब्बतों से नवाज दीजिएगा। मैं बगैर नाम लिए एक शेर पढ़ रहा हूँ। नबी ने अपने चमन से जो फूल भेजा है, नबी ने अपने
खुशबू से सारा वतन महकता है, उसी की खुशबू से सारा जिंदाबाद जिंदाबाद। वजूद नात में आकर सुकून महकता है, सुकून महकता है, सुकून महकता है। हज़रात मोहतरम, जिंदा दिली के साथ एक मुर्तबा दरूद पाक का हदिया पेश कर लीजिए। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं नात पाक के चंद अशआर हाजिर करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। साबिर भाई ठीक करो तुम, उस दिन की तरह नहीं होना चाहिए। आज बिल्कुल आवाज़, क्योंकि लंबे सफ़र से आ रहा हूँ, थका हुआ ध्यान, थका हुआ जिस्म है मैं, और आप लोगों की मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप हज़रात की मेहमान नवाजी को सलाम करता हूँ, और ये होना भी चाहिए कि जब बाराती बैठे हों तो दूल्हा के आने के फ़ौरन बाद जो है खाना खा लेना चाहिए। मैं मतलब सच है सच है सच है ऐसा, 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 करके दिखाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सच है ऐसा, करके दिखाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सच है ऐसा, करके दिखाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सच है ऐसा, करके दिखाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। पत्थर से कलमा पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सच है ऐसा, करके दिखाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। और हज़रात मोहतरम, किसने कहा किसने कहा कि नात पुरानी होती है?
ताजा ताजा उनके तराने हमारे नाथ के ऐसा लगा के सामने सरकार आ गए और किसकी मजाल ये कहे कि मुर्दा हुजूर है। असद भाई, हाँ भाई तलवार आ गई। कितना लेना है कितना लेना सच है ऐसा करके दिखाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सब लोगों से कुछ बुलवाना मुश्किल क्या। अगर ये बात सच नहीं है तो इसको झूठ साबित करें आप हजरात। सच है ऐसा करके दिखाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। चश्मे रिसालत के अश्कों ने शोलों को गुलजार किया। चश्मे रिसालत के अश्कों ने शोलों को गुलजार किया। चश्मे रिसालत के अश्कों ने शोलों को गुलजार दिया। वरना कहरे खुदा को फूल बनाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। कहरे खुदा को फूल बनाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। पत्थर से पत्थर से पत्थर से कलमा पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। आप रात की समातों के हवाले ये शेयर कर रहा हूँ, समात फरमाएं। सिदरा पे जिब्रील ठहर आका से ये कहते हैं। सिदरा पे जिब्रील ठहर आका से ये कहते हैं। सिदरा पे जिब्रील ठहर आका से ये कहते हैं। क्या इससे आगे मेरा जाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। इससे आगे मेरा जाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। पत्थर से कलमा पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। शेर मुलाजा फरमाएं। शाह मदीना की मर्जी पर रब की मर्जी है मौकूफ। शाह मदीना की मर्जी पर रब की मर्जी है मौकूफ। शाह मदीना की मर्जी पर रब की मर्जी है मौकूफ। अरे वो रूठे
रब को मनाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। वो मुजाहिद आजम कामरेड कदम ने सबना कदी पड़ा सारे इस्लाम हजरत असद इकबाल किबला नारे तकबीर। रब को मनाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। और ये शेर मैं पढ़ने की सादत हासिल कर रहा हूँ। इस शेर की रोशनी में आप अपनी जात को पहचानने की कोशिश करें। इस शेर की रोशनी में आप अपनी जात को पहचानने की कोशिश करें, और अगर आप अपनी जात को पहचान लें तो अपनी मोहब्बतों से नवाज दें। जब दीवानों की महफिल में कोई करे तो सीफे नबी, जब दीवानों की महफिल में कोई करे तो सीफे नबी, जब दीवानों की महफिल में कोई करे तो सीफे नबी, जब दीवानों की महफिल में कोई करे तो सीफे नबी, तो नात को सुनकर चुप रह जाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत। मुश्किल क्या नामुमकिन है। बढ़वाना हाय हाय मुश्किल क्या इस आलम में, अरे इस आलम में, इस आलम में कुछ पढ़ पाना मुश्किल क्या। वैसे मैं अब हम लोग उस दौर से गुजर रहे हैं कि जिस दौर में लतीफ़ा कहने के बाद ये कहना पड़ता है कि आप लोग हंसिए, मैंने लतीफ़ा कहा। हम लोग उस दौर से गुजर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, मैं शेर हाजिर कर रहा हूँ, समाज फरमा लें। मैंने लतीफ़ा कहा है, आप लोग हंसिएगा नहीं। बहरहाल मैं शेर हाजिर कर रहा हूँ, समाज फरमा लें। पत्थर से कलमा पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। उनकी रिदाए रहमत सबको ढांप रही है महशर में। उनकी रिदाए रहमत सबको ढांप रही है महशर में। उनकी रिदाए रहमत सबको ढांप रही है महशर में। एक चादर में, एक चादर में सबको छुपाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। एक चादर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या नामुमकिन है। पत्थर से माँ पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। जी नवाज़, मैं आपकी शेर फहमी की दाद दूंगा। जी मैं आपकी शेर फहमी की दाद दूंगा।
कि वाकई में एक शेख फहम मौजूद है यहाँ पे। जिसको एतराज हो नया कलाम या पुराना कलाम मेरे सामने आके बोले, जिसकी माँ ने दूध पिलाया सामने आके बोले, जिसकी माँ ने दूध पिलाया सामने आके बोले। मैं शेर हाजिर कर रहा हूँ समाज फरमाने। मैंने पहले ही कहा है कि किसने कहा कि नात पुरानी होती है, ताज़ा ताज़ा उनके तराने होते हैं। या तो आप लोग मोबाइल से नाते पाक सुनना बंद कर दीजिए या चिप रखना बंद कर दीजिए, दो में से एक काम कीजिए, या फिर शायर को बुलाना छोड़ दीजिए। आप लोग या तो मोबाइल के जरिए नाते पाक सुनिए या कैसेट के जरिए या सीडी के जरिए, शायरों को बुलाना बंद कर दीजिए। दो सूरत है। मैं शेर हाजिर कर रहा हूँ, दोबारा समाज फरमा लेंगे। पत्थर मुश्किलों से शेर होते हैं और जितनी आसानी से आप तक पहुँच जाता है उतनी आसानी से अशार होते नहीं। मैं हाजिर कर रहा हूँ, शेर समाज फरमा लेंगे। पत्थर कलमा पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, उनकी रिदाए रहमत सबको ढांप रही है महशर में, उनकी रिदाए रहमत सबको ढांप रही है महशर में। एक चादर में सबको छुपाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, एक चादर में सबको छुपाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। और शेर सुन लें आप हज़रात, इसके बाद मैं अपनी जगह पे बैठ जाऊंगा, समाज फरमा लेंगे। पत्थर कलमा पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, खून शहीद आज़म ही से। मैं यही एक शेर पढ़ूंगा और देखिए इस शेर को सुनने के बाद अगर आप हज़रात के ईमान में ताज़गी पैदा ना हो तो आप हज़रात अपने ईमान के खुद मुहाफिज हैं। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह तबारक तआला आप हज़रात के ईमान की हिफाजत फरमाए। पत्थर से कलमा पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, खून शहीद आज़म ही से दीन का गुलशन ताज़ा है, खून शहीद आज़म ही से दीन का गुलशन